सो गाइज ये है मेरा हॉस्टल। ये देखो, न्यू रोजवुड गर्ल्स हॉस्टल, FRI यूनिवर्सिटी। बाय द वे, जैसे ही आप इस रूम को ओपन करते हैं ना, यहाँ देखो एक नोटिस है कि हॉस्टल के अंदर मतलब रूम में आपको किसी भी तरीके के हीटर या फिर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को रखना अलाउड नहीं है। अगर आप टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, एंड जो D ब्लॉक वाला गर्ल्स हॉस्टल मैं आपको कह रही थी वो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैं तो सबको रिकमेंड करती हूँ कि वाईफाई मतलब राउटर जो है वो खरीद लेना। तो इन्होंने भी राउटर खरीद लिया है। यहीं पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। मतलब वैसे तो खाना आप रूम में भी लेके जा सकते हो, बट हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, फिलहाल मैं हूँ अभी अपने हॉस्टल के बाहर, और मेरा जो हॉस्टल है उसका नाम है न्यू रोजवुड गर्ल्स हॉस्टल। तो अगर आप भी FRI में एडमिशन लेते हैं मास्टर्स डिग्री में, तो आपको भी यही वाला जो हॉस्टल है वो अलॉट होता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर का जो रूम होता है ना वो दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली मास्टर 2 साल का कोर्स है, तो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको अलग रूम मिलता है, और जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में जाते हैं उनको अलग रूम मिलता है, मतलब शिफ्टिंग होती है। तो चलिए आपको पहले मैं दिखा देती हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको किस तरीके का रूम मिलेगा। तो गाइज ये है मेरा हॉस्टल। ये देखो, न्यू रोजवुड गर्ल्स हॉस्टल, FRI यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे ये गार्ड भी हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। बाय द वे, यहाँ देखो, हॉस्टल प्रेमाइसेस इज अंडर CCTV सर्विलेंस। तो यहाँ कैमरा भी है अंदर बाकायदा। और अभी क्योंकि शाम का समय है तो कुछ लोग साइकिलिंग के लिए भी जा रहे हैं। सो दीज आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे एक रजिस्टर रखी रहती है। सो बेसिकली जैसे अगर कभी भी हम लोग आउट पास लेते हैं या फिर बाहर जाते हैं ना, तो यहाँ पे रजिस्टर रखी रहती है अटेंडेंस के लिए। तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है। सो आप यहाँ पे एंट्री करके जाते हो। एंड अब ना हॉस्टल का थोड़ा डिवीज़न के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। तो देखो, इधर वाला जो साइड है ना, लेफ़्ट साइड, ये A ब्लॉक है, और इधर राइट साइड में B ब्लॉक है। जो C ब्लॉक है वो उधर कॉर्नर में है, उधर अभी चल के दिखाऊंगी भी आपको। लास्ट ईयर मैं भी वहीं C ब्लॉक में रह रही थी, आपने देखा होगा मेरा एक ब्लॉग, C19 रूम नंबर। तो C ब्लॉक वो हो गया। और D वाला जो ब्लॉक है ना वो इस कंपाउंड में नहीं है, वो एक पीछे के कंपाउंड में है, D ब्लॉक। और वो जो आप देख रहे हैं उधर कॉर्नर में वो है E ब्लॉक। और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इस सामने रहते हैं। ये सामने मेस चलती है, और मेस के पीछे हमारा, मतलब सेकेंड ईयर में मैं हूँ ना, तो हमारी जो बिल्डिंग है वो पीछे है। सो गाइज, फिलहाल मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ C ब्लॉक में। और ये जो सीधा आप एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे नॉर्मली खाने के बाद हम लोग यहाँ टहलते थे जब मैं C ब्लॉक में रहा करती थी। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ना, जब हम यहाँ रहते थे ना तो इधर रस्सी लगा रखी थी ये वाली, तो इस पर कपड़े डालते थे। हालांकि अभी बारिश का मौसम है इसलिए बाहर कपड़े नहीं डालते हैं अभी। चलिए आपको रूम नंबर C21 दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरी एक जूनियर रह रही है। सो इसलिए मैं आपको ये रूम दिखा सकती हूँ। बाय द वे, जैसे ही आप इस रूम को ओपन करते हैं ना, यहाँ देखो एक नोटिस है कि हॉस्टल के अंदर मतलब रूम में आपको किसी भी तरीके के हीटर या फिर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को रखना अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे फाइन लगाया जाएगा। एंड बाय द वे, ये है रूम। तो यहाँ से दिखाती हूँ। तो देखो, ये दरवाज़ा आपने देखा, और ये विंडो है। तो ये जो कर्टन्स है ना, ये तो पहले से लगे हुए थे। इन केस बहुत सारे ऐसे भी रूम होते हैं जहाँ पे कर्टन्स नहीं लगे हुए होते हैं, तो उस केस में आपको खुद से कर्टन लगाना होता है। एंड स्विचेस की अगर मैं बात करूँ तो एक यहाँ स्विच है और एक स्विच यहाँ है। 2 स्विच है, और एक रूम में 2 लोग रहते हैं। तो ये डबल बेड रूम है, 2 लोगों का है। एंड बेड की अलाइनमेंट तो खुद आप कर सकते हैं। हॉस्टल में आपको क्या मिलेगा, वो एक टेबल है और एक चेयर मिलती है, और एक अलमीरा मिलती है। तो इन लोगों के रूम में ना ये छोटी वाली अलमीरा है, एक इसका अलमीरा है और एक इसके रूममेट का। बेसिकली 2 अलमीरे मिलते हैं। हालांकि बहुत सारे रूम में आपको बड़ी जो अलमीरा होता है ना वो भी मिलता है, लेकिन वो कुछ ही रूम में मिलता है। सो यहाँ पे एंड ये वाली अलमीरा मैंने पहले भी आपको बताई थी कि वैसे ये वाली अलमीरा भी रहती है। तो लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये होती है ना कि इसमें ना, ये देखो, इस वाले अलमीरा में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है ना कि कभी कभी ना दीवारों पे सिलन सी आ जाती है, तो जिसकी वजह से मतलब आपके ड्रेस यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए वही है कि आप पॉलीथीन वगैरह चिपका के ना रख सकते हो सामान, जैसे कि इसने रखा हुआ है, तो ऐसे रख सकते हैं। बाकी ये भी काफ़ी स्पेसियस है, तो नीचे आप ट्रॉली रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड मतलब जो आपके ऐसे आपको लगे कि जो यूज के नहीं है चीज़ें, वो आप यहाँ रख सकते हो। और ये अलमीरा तो खैर मस्ट ही है बाकी सारे ड्रेसेस रखने के लिए। और क्या है, हाँ, एक ड्रेसिंग टेबल भी मिलती है आपको। हालांकि पिछली बार मैं जिस रूम में थी ना, C19 मेरा रूम नंबर था, उसमें ये ड्रेसिंग टेबल नहीं थी। और हमें ऐसा आईना मिला था। अच्छा, यहाँ नहीं है, हमें ना एक नॉर्मल आईना मिला था जो हमने यहाँ पे लगा रखा था। और ये है वॉशरूम।
वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा ही स्पेसियस है। ये देखो, ये वॉशरूम है, इंडियन वॉशरूम है, तो गीजर भी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप अपने नहाने धोने का जो भी सामान है, मतलब सर्फ, शैम्पू, बॉडी वॉश, फेस वॉश, ये सब इधर रख सकते हो। एंड आप चाहो तो इधर भी रख सकते हो। एंड ये सब वाइपर्स वगैरह ना खुद से ही लाने होते हैं, मतलब बाथरूम क्लीनिंग के लिए जो बकेट वगैरह है वो भी आपको खुद से लाना होगा। बकेट, मग वगैरह, और रूम क्लीनिंग के लिए झाड़ू पोछा जो भी है आपको खुद से लाना होता है। अब बात करते हैं कि आपको जैसे अगर आप ड्रेस वगैरह धुलते हो, मतलब जो भी आपके ड्रेसेस होते हैं धुलते हैं, तो कहाँ फैलाओगे? तो बाहर ना रस्सी लगी हुई है, वो मैं आपको भी दिखाया था, मैंने दिखाया भी था आपको। और इधर भी, मतलब जैसे आप रूम से बाहर निकलोगे ना तो रस्सी लगी हुई है, आप उस रस्सी पे अपने कपड़े डाल सकते हैं। टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, एंड और क्या चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाऊं। ये ड्रॉवर है, इधर भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं, दिस वन। एंड इधर भी आप कुछ स्टोर कर सकते हैं ना, 1 2 और ये 2 4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ की अरेंजमेंट होती है। डस्टबिन वगैरह भी बताया मैंने पहले भी आपको कि ये खुद से खरीदना होता है। एंड रूम का डेकोरेशन तो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से रूम को डेकोर कर सकते हो। एंड बहुत सारे रूम में ना आपको ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई मिलेगी, तो ये सीनियर जो थे हमारे, उन्होंने ही बना के छोड़ रखी है। तो क्योंकि सुंदर है इसलिए इस पेंटिंग को हटाया नहीं गया, वरना जब आप मेरे रूम को देखोगे ना तो उसमें आप जो पहले वाली पेंटिंग थी ना, उस पर हॉस्टल वालों ने पेंट कर दिया था। और वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मैं तो सबको रिकमेंड करती हूँ कि वाईफाई मतलब राउटर जो है वो खरीद लेना। तो इन्होंने भी राउटर। सो गाइस, ये तो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई कि क्या क्या चीज़ें आपको रूम में मिलती है पहले से ही। लेकिन एक चीज़ और है, वो है वाईफाई का, मतलब जो राउटर होता है ना, वो ज़रूर खरीद लेना अगर आप FRI गर्ल्स हॉस्टल में आ रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क की बहुत इशू होती है। एंड जब आपको पढ़ना होगा ना तो और नेट नहीं चलेगा तो बहुत इरिटेशन भी हो जाती थी। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप यहाँ पे राउटर खरीद लो। और राउटर का जो लिंक है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, वहाँ से आप चाहे तो डायरेक्ट जाके ऑर्डर कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अक्सर मुझे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं ना कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क काम करता है, क्योंकि जो FRI है वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप रूम में रहेंगे ना तो नेटवर्क ही नहीं आता है। तो जियो का आता है थोड़ा बहुत, एयरटेल का अच्छा आता है, तो आप एयरटेल की सिम खरीद के आना अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो, क्योंकि वही चलेगा नेटवर्क यहाँ पे, और बाकी जो नेटवर्क रहता है वो ढंग से चलता नहीं है, तो इसलिए। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेस कैसा है। तो ये वाला जो रूम है ये मेस है, और इसके पीछे वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना वो हमारा रूम है, मतलब F ब्लॉक है वो। चलो पहले मेस दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ना 3 पेट भी रहते हैं, 1 2 और एक और ब्राउनी पता नहीं कहाँ भाग गई। तो बेसिकली ये है हमारा मेस, और ये मेस का एरिया है। यहीं पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। मतलब वैसे तो खाना आप रूम में भी लेके जा सकते हो, बट कायदे से दिस इज़ द प्लेस। और ये अंदर उधर खाना बनता है अंदर। और एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ ना, यहाँ पे ये जो रूम है, ये जो है वो लॉन्ज रूम है। तो बेसिकली जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ मेस की मीटिंग वगैरह होती है, या फिर ऐसे भी कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके बैठ सकता है। और यहाँ पे AC भी है, अभी तो बंद कर रखा है हमने, तो वो भी चलती है। तो गर्मियों के मौसम में यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई रहती है। जब हमारे एग्जाम्स होते हैं ना और बहुत गर्मी होती है तो हम लोग यहीं पे आके बैठते हैं। ये जो हमारा हॉस्टल है ना, उससे मैं अभी निकल के बाहर आई हूँ और ये मेन रोड सीधा आई हूँ। तो अभी जो ये आप देख रहे हो ना, ये है जिसमें मैं रहती हूँ, हम लोगों का ये हॉस्टल है। एंड हमारे हॉस्टल के ना, मतलब मैंने बताया था ना कि जो D ब्लॉक है वो अलग कंपाउंड में है। तो देखो ये हमारा हॉस्टल है, और ये बीच में ना एक स्कूल आती है, न्यू फॉरेस्ट प्राइमरी स्कूल। ये बच्चों के लिए एक स्कूल है यहाँ पे। और इस स्कूल के बाद में एक और जो D ब्लॉक वाला गर्ल्स हॉस्टल मैं आपको कह रही थी वो है। तो यहाँ से ही दिखा दे रही हूँ, देखो इधर न्यू रोजवुड, इसका नाम भी सेम ही है, न्यू रोजवुड गर्ल्स हॉस्टल। एंड यहाँ पे भी सेम ही चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे आपको एंट्री वगैरह करनी होती है और फिर इधर से अंदर जाते हो। तो यही है D ब्लॉक वाला हॉस्टल।
सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आज की ये जो मेरी वीडियोस थी आपको अच्छी लगी हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भी मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोज़ जब मैं अपने चैनल पे लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जो नेक्स्ट वाला ब्लॉग मैं लाऊँगी ना, उसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि सेकेंड ईयर का किस तरीके का रूम रहता है, मतलब अपना रूम मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।